नमस्कार दोस्तों, आपको 2022 नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इस वर्ष में वो सब कुछ ईश्वर प्रदान करे जो आपकी आकांक्षा है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वह एक नैतिक कहानी पर आधारित है और इस कहानी में जो विषय है उसमें ये बताया गया है कि जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, अच्छे विचारों से युक्त नहीं होती है, उसका विनाश होता है। तो दोस्तों, आज आगे मैं इस कहानी के विषय में आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। दोस्तों, ये जो कहानी है वो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और NCERT पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का पाठ 2 है। आइए अब ज़्यादा समय आपका न लेते हुए पाठ को शुरू किया जाए। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति अस्ति शब्द का अर्थ है मगध देशे, मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम, फुल्लोत्पल नामक, सरह, सर शब्द का अर्थ है तालाब, तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। संकट और विकट ये द्विवचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का। हंसो ये दो हंस है जिनके नाम है, एक का नाम है संकट और दूसरे का नाम है विकट। ये संकट और विकट दो हंस निवसतः रहते थे। कम्बग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। और जो ये तालाब था वहाँ पर ये जो दोनों हंस थे इनका एक मित्र था, उसका नाम था कम्बग्रीव। कम्बग्रीव नामक तयोः, तयोः शब्द का अर्थ उनका मित्र, एक कूर्मः, कूर्म शब्द का अर्थ होता है कछुआ भी, तत्रैव, तत्रैव शब्द का अर्थ है वहीं, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म रहता था। दोस्तों, यहाँ पर जो ये तत्रैव शब्द है, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्र और एव, और यहाँ पर ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ, अथ शब्द का अर्थ है बाद में, एकदा एक दिन, धीवराः, धीवराः शब्द का अर्थ है जो मछली पकड़ते हैं, मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन् आए, ते अकथयन्, ते शब्द का अर्थ है वे, अकथयन् बोले, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। वयं, वयं शब्द का अर्थ हम सब, श्वः, श्वः शब्द का अर्थ है कल और जो भविष्य काल से संबंधित है। हम कल मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य शब्द का अर्थ है मछली और कूर्म कछुआ, मछली और कछुओं आदि को मारयिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत्, एतत् शब्द का अर्थ है यह, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, क्या कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। हे मित्र, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की वार्ता सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना शब्द का अर्थ अब, किम क्या, अहम करोमि मैं क्या करूं। हंसो अवदत्, हंस बोले, प्रातः यत् उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यत्, यत् शब्द का अर्थ जो, उचितम जो उचित होगा, तत् कर्तव्यम वह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं, एवं माँ ये ठीक नहीं है, तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। उसने एक उपाय बताया, तत् तो, यथा यानी जैसा कि, मैं, अहम मैं, अन्यम हृदम, हृदम शब्द का अर्थ है तालाब में, मैं दूसरे तालाब पर गच्छामि चला जाऊं,
तथा कुरुतम, ऐसा करो, नहीं ऐसा कुछ करो जिससे मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले आवाम किम करवावह, नहीं हम क्या करें। कूर्मः अवदत, कूर्मः कछुआ, अवदत बोला, क्या बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम शब्द का अर्थ मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ। अब यह देखिए ये सह शब्द के साथ है युवाभ्याम, ये तृतीया विभक्ति द्विवचन का रूप है, क्योंकि सह शब्द का प्रयोग करण कारक में होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र, अन्यत्र शब्द का अर्थ है दूसरे स्थान पर, गंतुम जाने की इच्छा में, इच्छा रखता हूँ या जाना चाहता हूँ। हंसो अवदत, दोनों हंसों ने बताया, कहा, अत्र कः उपायः, ने क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बताता है, युवाम काष्ठदंडम एक चंच्वाधार्यताम, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम, काष्ठदंड लकड़ी, एक लकड़ी को एक चंचुआ, चंचुआ शब्द का अर्थ चोंच में, धार्यताम पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं, काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के डंडे के मध्य, बीच में, अवलंबे, अवलंब शब्द का अर्थ है लटक कर या उसे पकड़ कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंस बोले, संभवति एषः उपायः, एषः शब्द का अर्थ यह उपाय, संभवति संभव है, यह उपाय संभव प्रतीत होता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र यहाँ एक अपाय, इस उपाय का जो, इसकी जो उपाय वो भी है, वो क्या है, आवाभ्याम नियमानः त्वाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानः ले जाया जाता हुआ, त्वाम अवलोक्य तुमको, अवलोक्य शब्द का अर्थ है देखकर, जनाः लोग, किंचित, किंचित शब्द का अर्थ कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे, यानी जब हम दोनों तुम्हें ले जा रहे होंगे तो तुम्हें देख कर के लोग कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण, मृत्यु निश्चितम, निश्चित है। क्यों मृत्यु कैसे निश्चित है, क्योंकि जैसे बोलने के लिए तुम अपने चोंच खोलोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे हाथ से जो लकड़ी का डंडा है वो छूट जाएगा और तुम गिर जाओगे। अतः त्वम अत्रैव बस, अतः तुम अत्रैव यहीं बस रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् वह, श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द का अर्थ है सुध कर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रुद्ध यानी गुस्सा, गुस्से में कछुआ बोला, क्या बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः अहम यथा वदामि, अतः ठीक इसलिए, अहम यथा वदामि मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडम लंबमानं कूर्म पौराह अपश्यन्, एवं शब्द का अर्थ इस प्रकार, काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटकते हुए, कूर्म, कूर्म शब्द का अर्थ कछुआ, पौराह, पौराह शब्द का अर्थ है ग्वाले,
ग्वालों ने, जो गाय चराते हैं, गाय बैल भैंस चराते हैं, उनको ग्वाला कहा जाता है। उन्होंने अपश्यन देखा, पश्चात अधावन बाद में दौड़े और अवदन कहने लगे, हाँ हो, अरे महद आश्चर्यम, ये तो महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, उड्डीयते शब्द का अर्थ उड़ रहा है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, किसी ने कहा, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतते, यदि अयम यह कूर्मः कछुआ, कथमपि किसी प्रकार, निपतति, निपतति शब्द का अर्थ है नीचे गिरता है, तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, तो अत्रैव, अत्रैव शब्द का अर्थ है यहीं, पक्वा, पक्वा शब्द का अर्थ है पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। पक्वा, पक्वा शब्द पच धातु से इक्त्वा प्रत्यय लगा करके ये शब्द निर्मित हुआ है। और यद्यम, यद्यम शब्द यदि और अयम, यहाँ पर ये शब्द इन दोनों शब्दों से मिलाकर बना है और ये यण संधि का उदाहरण है। अपरह अवदत, अपरह, अपरह शब्द का अर्थ है दूसरा, अवदत बोला, दूसरा ग्वाला बोला, उसने कहा सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे तालाब के पास, तालाब के किनारे, दग्ध्वा, दग्ध्वा शब्द का अर्थ है पकाकर, खादिष्यामि खा लेंगे। अन्य अकथयत, और किसी दूसरे ने अकथयत कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, गृहम घर, नीत्वा ले जाकर, भक्षिष्यामि खा जाऊंगा। किसी भी तरह अगर ये नीचे गिरता है तो तीन ग्वालों ने उसे देखा और अपने अपने तरीके से अपने अपने विचारों को प्रकट किया। इस प्रकार के उनके विचार जो थे वो, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषाम उनकी, तद वचनम ऐसे वचन, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः जाता क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिए गए, वचनम वचन को, विस्मृत्य, विस्मृत्य शब्द का अर्थ है भुलाकर, और उसने अपने मित्रों को वचन दिया था कि वो नहीं बोलेगा कुछ ही, लेकिन उसने उसे भुलाकर सह अवदत्, वह बोला, क्या बोला, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खा लो, जब मैं तो गिरूंगे तो भस्म खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणेव उसी क्षण, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमि पर, पतितः गिर गया, जो डंडा उसकी चोंच में था वो छूट गया और वो गिर गया। पौरैः सह मारितः, पौरैः जो ग्वालों ने, सह उसको, मारितः मार डाला। अतएव उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदाम हित कामना वाक्यम यो नाभिनंदते स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाता भ्रष्टो विनश्यति। ये श्लोक है, इस श्लोक में सुहृदाम, सुहृदाम शब्द का अर्थ है जो अच्छे हृदय वाले व्यक्ति हैं, जो मित्र हैं, हित कामना, जो हित चाहने वाले मित्र हैं, उनकी वाक्य में वचनों को, यो शब्द का अर्थ यह, जो नाभिनंदति नहीं स्वीकार करता है, हित चाहने वाले मित्रों के वचनों को जो स्वीकार नहीं करता है, सह वह, कूर्म एव, कूर्म कछुए के समान, काष्ठात भ्रष्टो, काष्ठात भ्रष्टो लकड़ी से घिरे हुए, दुर्बुद्धि है, जो दुर्बुद्धि थे, बुरी बुद्धि वाला कछुआ था, उसके समान, विनश्यति, विनश्यति शब्द का अर्थ है नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है कि अपने मित्र की बात, अगर जो हमारे हित चाहने वाले लोग हैं, अगर वो हमें कोई सही बात बताते हैं तो हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए और उसे
सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे शीघ्र फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।